दौरा देखा जा रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉश कैंपस पहुंच चुके हैं, जो बॉश वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा करेंगे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, बॉश के अधिकारी उन्हें रिसीव कर रहे हैं और अभी कुछ ही समय में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी यहां पर पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है बॉश के बारे में और प्रधानमंत्री को इसके अंदर ले जाया जाएगा। स्किल ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर प्रधानमंत्री दौरा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है और किस तरह से यहाँ पर विशेष तौर पर वोकेशनल ट्रेनिंग जर्मन बेल मेथड के जरिए दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये फैसिलिटी कब शुरू हुई और किस तरह से यहाँ पर अभी तक ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये जो सेंटर है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माना जाता है। जर्मन पूरे विश्व में महारता हासिल कर चुके हैं वोकेशनल ट्रेनिंग में और ये एक एक्सीलेंस सेंटर है जिसे देखने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री का जो स्किल इंडिया का नारा है वो यहाँ पर पूरी तरह से एक्शन में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे ड्यूअल जर्मन ट्रेनिंग सिस्टम के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है और कैसे यहाँ आने वाले अप्रेंटिस को ट्रेनिंग के साथ साथ ऑनलाइन प्रोडक्शन फैसिलिटी की भी ट्रेनिंग दी जाती है। यानी जैसे ही ये 3 साल का कोर्स यहाँ पर पूरा करते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों में उन्हें नौकरियां मिल जाती हैं। और खास बात ये भी है इस ट्रेनिंग सेंटर की कि यहाँ पर स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। यानी 10वीं कक्षा पास ना भी हो और अगर आप बॉश के इस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करते हो तो आप बड़ी बड़ी कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग लाइन पर एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं। तो ये इस ट्रेनिंग सेंटर की खासियत है जो प्रधानमंत्री जायजा लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर गौर से सुन रहे हैं इस पूरे मेथड्स को, पूरे तौर तरीकों को जिस तरह से इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में अपनाया जाता है। जी बिल्कुल आयशा, जिस तरह से प्रधानमंत्री कल ही बात कह चुके हैं कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत सॉफ्टवेयर में सुपर पावर है और जर्मनी एक टेक्नोलॉजी जाइंट है। तो किस तरह से भारत जर्मन की टेक्नोलॉजी को और जर्मन की तकनीक को लेकर अपने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के सपने को और भी ज्यादा साकार कर सकता है, इसी पर हम सभी की खास तवज्जो रहेगी। हमने आपकी एक रिपोर्ट देखी जिसमें आपने खुद भी आपको मौका मिला इस बॉश सेंटर में जाने का। किस तरह का आपका अनुभव रहा और ऐसी कौन सी खास बात थी जो जरूर आज प्रधानमंत्री को भी लुभाने वाली है? जी देखिए, जर्मनी खास तौर पर टेक्नोलॉजी में जो महारत हासिल कर चुकी है और उसके साथ भारत जिस तरह से जर्मनी पर कुछ चीजों को लेकर निर्भर है और दोनों के जो म्यूचुअल ट्रेड रिलेशंस हैं उसको आगे बढ़ाने के सिलसिले में प्रधानमंत्री का ये दौरा देखा जा रहा है। और कल ही जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने जो 18 MOU साइन किए थे, ये तमाम वो चीजें हैं जिसमें टेक्नोलॉजी एक अहम रोल अदा करता है। जर्मनी के जो R&D सेंटर्स यहाँ पर फ्यूचर टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जहां पर मशीन्स को एक दूसरे से इंटरनेट के जरिए जोड़ा जाता है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग जुड़े हैं उसी तरह से मशीन्स को जोड़ा जाता है और ये पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जो जर्मनी डेवलप कर रहा है। और भारत में कई स्टार्टअप्स हैं, बैंगलोर को एक स्टार्टअप कैपिटल के तौर पर देखा जा रहा है। तो इसमें जर्मनी भारत के साथ मिलकर अपनी साझेदारी आगे बढ़ाते हुए भारत में इन स्टार्टअप्स को सहारा देते हुए टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, क्योंकि बैंगलोर एक नॉलेज कैपिटल है, भारत का सिलिकॉन वैली माना जाता है। और इन तमाम चीजों को देखें तो जर्मनी के लिए एक प्लेटफॉर्म है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं और ईज ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये तमाम वो रास्ते हैं जिसके जरिए जर्मनी खुद चलकर भारत का हाथ थामते हुए अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाती है और दोनों देशों को आपसी फायदे मिलेंगे, आर्थिक फायदा मिलेंगे और दोनों देश अपनी जो पार्टनरशिप है उसे आगे बढ़ाएंगे।
जी बिल्कुल आयशा, आपने सही कहा कि बैंगलोर एक ऐसा शहर है जहां पर काइंड ऑफ स्टार्टअप हब है और हम देख सकते हैं कि बॉश, सीमेंस, सैप, बीएसएफ और मर्सिडीज बेंज जैसी तमाम ऐसी जर्मन कंपनियां हैं, वो किस तरह से बैंगलोर में रहते हुए भारत में उत्पादों और समाधानों का निर्माण और नवाचार वो करती हैं। आज किस तरह से वहां पे जो काफी दिग्गज और जो आईटी के काफी प्रतिनिधि हैं, व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल है, काफी नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं स्टार्टअप्स पे, वो भी आज जुटने वाले हैं अंगला मार्केल की इस दौरे को लेकर। वो भी काफी उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं उनसे मुलाकात करने की। तो उनकी क्या कुछ आकांक्षाएं आप यहाँ पर देख रही हैं? जी देखिए, यही उम्मीद की जा रही है कि एंगेला मर्केल जो प्रधानमंत्री को यहाँ पर बॉश कैंपस का दौरा कराएंगे, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अनाउंसमेंट होगी और जो आईओटी टेक्नोलॉजी जर्मनी डेवलप कर रहा है उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट्स आगे बढ़ाने की बात होगी। और नैस्कॉम होगा जो इस कैंपस का दौरा करने के बाद सीधा प्रधानमंत्री नैस्कॉम की जो समिट है वहां पर पहुंचेंगे, जहां इंडो जर्मन बिजनेस फोरम को एड्रेस करेंगे और यहाँ पर कई समझौते और इन्वेस्टमेंट्स की अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है। और ये माना जा रहा है कि इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गज जैसे अजीम प्रेमजी भी यहाँ पर आने की उम्मीद है। और ये तमाम लोग होंगे जो जर्मनी की टेक्नोलॉजी को एग्जामिन, जर्मनी की टेक्नोलॉजी को अपनी टेक्नोलॉजी अपने साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे और जर्मनी के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उन्हें आगे बढ़ाने पर और विचार कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि वोकेशनल ट्रेनिंग जिस तरह से जर्मनी यहाँ पर बॉश सेंटर में, जर्मन बॉश सेंटर में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स को और भी देश के कोने कोने में इसे एमुलेट किया जाए, इसी तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स सेटअप किए जाएं जहां पर स्किल इंडिया के लिए एक जरिया बने ये तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स। तो इन तमाम चीज़ों पर विचार हो सकते हैं। और ख़ास बात है कि स्टार्टअप्स, जो 20 से ज़्यादा स्टार्टअप्स के जो प्रपोजल्स हैं, हो सकता है जर्मनी इन स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट्स का स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करे और ये स्टार्टअप्स भारत में मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जो योजनाएं हैं, इन दोनों योजनाओं में एक मजबूत कड़ी बनकर आगे बढ़े। यहाँ पर अभी पहुंची जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल पहुंची है। जी, इस वक्त हम सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। ये हमारे संवाददाता अभी हमें जानकारी दे रही है। इस वक्त यहाँ पर बेंगलुरु स्थित रॉबर्ट बॉश इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन फैक्ट्री के दौरे पर है और साथ ही जो ट्रेनिंग सेंटर है बॉश का, उसके दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल। और शुरुआत में हमने देखा कि किस तरह से उनको वहाँ पे पूरी जानकारी दी जा रही है, ब्रीफ किया गया प्रधानमंत्री को और यहाँ पे काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत भी किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बेंगलुरु से, जहाँ पर वो एक दिन के दौरे पर पहुंची हैं जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाकई भारत और जर्मनी तकनीक और विनिर्माण के क्षेत्र में बड़े भागीदार बन सकते हैं। इसी की एक झलक किस तरह से वो सपना साकार हो सकता है, हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी संवाददाता आयशा खानम भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, हमने देखा है कि हमें कल जानकारी मिली कि एंगेला मर्केल के साथ जर्मनी से एक विशाल प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा है भारत दौरे पर और काफ़ी प्रमुखता से वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और काफ़ी कोशिश भारत की ओर से भी है कि किस तरह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए हमारे जो आईसीटी उत्पाद हैं और जो सेवाएं हैं उनको गति देने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जर्मनी। जी बिल्कुल, जर्मन का जो विशेष प्रतिनिधि मंडल है वो कल से ही इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस के बाद कई समझौतों को आगे लाया है और जो भारत और जर्मनी के बीच जो साझेदारी है, जो ट्रेड रिलेशंस है, उन्हें आगे बढ़ाने की बात कही है। खास बात यह है कि सोलर एनर्जी को लेकर जर्मनी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है भारत में और जिस तरह से ग्रीन एनर्जी की बात कही जा रही है, इस क्षेत्र में जर्मनी भारत के साथ पार्टनरशिप करने में दिलचस्पी रखता है। तो ये एक अहम प्रोजेक्ट हो सकता है। इस
इसके अलावा जर्मनी जो ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, वो मेक इन इंडिया के जरिए जर्मनी इस क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर तैयार कर सकती है। खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि बॉश जैसी कंपनी जो एक हाउस होल्ड नेम है, एक घरेलू नाम बन चुकी है भारत में। अगर आप देखें तो जो ड्रिल मशीन होती हैं जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं, ये ड्रिल मशीन जो है जर्मन बॉश कंपनी बनाती है और ये मेक इन इंडिया की एक ऐसा उदाहरण है जो एक घरेलू नाम बन चुका है। तो भारत और जर्मनी मिलकर इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं खुद प्रधानमंत्री अब इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा कर रहे हैं और अप्रेंटिस से बात करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के सेंटर्स और पूरे देश में कैसे स्टार्ट किए जा सकते हैं और किस तरह से और छात्रों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा सकती है। और भारत और जर्मनी के बीच जो करीब $20 बिलियन का जो आर्थिक व्यवसाय है, इसको और मल्टीप्लाई करने के जरिए तलाशे जा रहे हैं। तो ये एक कदम है जो लगभग कई सालों से जर्मनी और भारत के बीच जो रिश्ते, जो राजनीतिक रिश्ते और आर्थिक जो पार्टनरशिप है जर्मनी और भारत के बीच, इसको आगे बढ़ाने की एक कोशिश है। और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के जरिए ये रास्ते आगे चलकर जो प्रधानमंत्री का विजन है, उस विजन और उस मुकाम तक भारत के इस विजन को पहुंचा सकते हैं। जी आयशा, बिल्कुल बॉश वोकेशनल सेंटर से सीधे तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आयशा, अगर हम इस सेंटर की बात करें, इसका भी काफ़ी एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। 60 वर्षों से ज़्यादा लंबे समय से भारत में ये काम कर रहा है और कई युवाओं के जिंदगी को एक नए मुकाम तक पहुंचाने में, एक तस्वीर बदल देने में काफ़ी अहम योगदान दिया है इस बॉश वोकेशनल सेंटर ने। अगर इसके बारे में और ज़्यादा अगर आप बताएं हमें। जी बिल्कुल, ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो है करीब 50 साल पुराना है। यहाँ पर इस कैंपस में बेंगलोर के आडुगडी में मौजूद है और यहाँ पर कई छात्रों को स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर विशेष तरह की ट्रेनिंग ये है कि जर्मन ड्यूअल सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाती है, जो अभी भी प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया और बताया गया कि यहाँ का जो अनोखा अप्रोच है वो दुनिया में जाना जाता है, विश्व में माना जाता है। जर्मनी को एक महारत हासिल है वोकेशनल ट्रेनिंग में, और ये जो ड्यूअल सिस्टम है जहाँ पर आप एक तरफ सीखते हैं और दूसरी तरफ आप इंडस्ट्री के लिए तैयार होते हैं, यानी यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है और साथ में ऐसी फैसिलिटी भी है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और ऑन प्रोडक्शन लाइन पर छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो जैसे ही छात्र ये 3 साल का कोर्स पूरा करते हैं, सीधा इंडस्ट्री में उन्हें व्यवसाय मिलता है। और खास बात यह है कि कई लड़कियां, कई महिलाएं जो है अब क्षेत्र में आगे आ रही हैं। भले ही ये यहाँ पर 7 अलग अलग ट्रेड्स हैं, फिटर्स है, मैकेनिस्ट है, टर्नर्स है, अलग अलग ट्रेड्स हैं और इन ट्रेड्स में अब महिलाओं का योगदान भी देखा जा सकता है। तो ये एक दिलचस्प बात है। और इस बॉश ट्रेनिंग सेंटर में जो CSR एक्टिविटी है, यहाँ पर स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। मैट्रिकुलेशन पास नहीं होने वाले छात्र भी यहाँ पर ऐसी बेहतरीन ट्रेनिंग हासिल करते हैं, उसके बाद उन्हें विश्व के एक बेहतरीन से बेहतरीन कंपनियों में व्यवसाय नौकरी मिल सकती है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर 3 हिस्सों में बांटा गया है। बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, फिर एडवांस है और फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है। इसके अलावा साथ में यहाँ पर एक प्लांट भी है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लाइन पर एक्चुअल ट्रेनिंग दी जाती है। तो एजुकेशन के साथ साथ, यानी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके जरिए छात्र जैसे ही 3 साल का कोर्स पूरा कर लेते हैं, वो मान लो कि एक इंजीनियरिंग छात्र की बराबरी कर सकते हैं और विश्व की किसी भी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में और विश्व के बड़े से बड़े इंजीनियर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं। तो ये इस वोकेशनल ट्रेनिंग की खासियत है। और खास बात ये भी है कि यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सेंटर जो है जर्मनी का एक एग्जेम्पलरी है, दुनिया में बहुत जाना माना सेंटर माना जाता है और इस सेंटर को लगभग इनाम और अवार्ड जीतने की आदत सी बन चुकी है। बहुत दिलचस्प है। जी आयशा, बिल्कुल हम इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं और टेक्नोलॉजी into one and make something new.
and this has also taught how to work in a team. Yes, ma'am. What did your parents say when you decided to go to learn here? Even I myself was interested in technical field. They told me that you'll get a very good practical and industrial exposure in Bosch, and they made me join here. Yes, ma'am. Sir, would you like to? And the boys are nice to you? Well, yeah. Yes, ma'am. And for you, it's unusual to have to cooperate with girls? It's a pleasure working with them. Okay. Thank बिल्कुल हम इस वक्त देख सकते हैं बॉश वोकेशनल सेंटर में भारतीय युवाओं से, भारतीय बच्चों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल और हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ बनी हुई हैं। आयशा के साथ साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अरुण जिस तरह से हम बात कर रहे थे अभी, आयशा भी बता रही थी कि इस वक्त जो काफ़ी जर्मन वोकेशनल सेंटर की काफ़ी एक पावर एक्सीलेंस एक सेंटर है जिसमें बिल्कुल वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग को एक साथ मिलाकर एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल की हम यहाँ बात कर सकते हैं। स्किल इंडिया का जो नारा लगातार प्रधानमंत्री देते आ रहे हैं उसकी बिल्कुल जागती तस्वीर है ये बॉश वोकेशनल सेंटर। आप इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर, किस तरह का अनुभव आपको हो रहा है जो कि जिस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ पर भारतीय बच्चों से, युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, वो किस तरह से समझा रहे हैं कि उनके जीवन में यहाँ की जो ट्रेनिंग है उसने कितना बदलाव किया है? जाहिर तौर पर देखिए, स्किल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रडार पर काफी ज्यादा आगे है। देखिए, अगर हम लोग कई देशों की बात करें जैसे कि साउथ कोरिया, वहाँ पे 93% से लेकर के 95% लोग में के पास स्किल है। और अगर स्किल की बात करें तो भारत कहीं ना कहीं अगर चाइना, साउथ कोरिया इन सब से अगर मुकाबला करता है, इन सब से अगर स्किल के मोर्चे पर मुकाबला करता है तो काफी पीछे पड़ जाता है। कुछ साउथ कोरिया में जब 95% वर्क फोर्स आपका स्किल्ड है, इंडिया में वो जो आंकड़ा है वो काफी पीछे है। इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर आए तो पर एक बेहतरीन रोल प्ले करेंगे कि जो युवा जो हमारा देश का है उसको स्किल प्रोवाइड की जा सके। देखिए, आज ग्राउंड रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो स्टूडेंट होता है या फिर युवा होता है, 10th पास करता है, 12th पास करता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे सब्जेक्ट पढ़ लेता है, लेकिन एट द एंड उसके पास स्किल क्या होती है? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम चाइना, साउथ कोरिया, जापान की बात करें तो वोकेशनल कोर्सेज, ITI कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज उनके करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर करिकुलम का पार्ट 8th या 9th जो जूनियर ग्रेड्स होते हैं उस समय से डालना शुरू कर देते हैं। और शायद उसी चीज को कि पर आगे भारत भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि स्किल इंडिया की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है, गुजरात के अंदर भी हमने सेम मॉडल आते हुए देखा था। गुजरात में स्किल इंडिया के मोर्चे पर ही होता था कि कई सारे ITI कोर्सेज चलते थे और टाटा, रिलायंस जैसे जो इंस्टीट्यूट होते थे, ये जो कंपनीज होती थी, ये कहीं ना कहीं भारत को जो अपने मन मुताबिक कोर्स चलाती थी, जो भी रिक्वायरमेंट इन कंपनीज को होती थी और उसके हिसाब से कोर्स को पढ़ाते थे और सेम वो उस स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट प्रोवाइड करते थे। तो ये मॉडल जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी उनका फेवरेट है कि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाई की जाए, उसके हिसाब से वोकेशनल ट्रेनिंग हो या डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जाए। और जब बच्चा तैयार हो जाए 10th के बाद, 12th के बाद, तो जॉब करना शुरू कर दे ताकि वो अर्न करना शुरू कर दे। अगर मेक इन इंडिया को एक सक्सेस बनाना है तो आई थिंक जो स्किल इंडिया है जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बात कर रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज की तारीख में भारत के अंदर एक मिक्स है अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर का। कहीं ना कहीं स्किल्ड लेबर की तादाद को बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है। अरुण जी बिल्कुल अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। आयशा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, बैंगलोर को हम कहते हैं कि स्टार्टअप हब है और बैंगलोर में हम इस तरह के मिशंस देख रहे हैं। बॉश वोकेशनल सेंटर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो मॉडल यहाँ पर बॉश में अपनाया गया है वो किस तरह से भारत के और भी जगहों पर और भी राज्यों में उसको रेप्लिकेट किया जाए, ऐसे और सेंटर्स हम खोले जाएं, वो किस तरह से मुमकिन हो सकता है? जी बिल्कुल, इस वक्त जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बॉश के जनरल मैनेजर OP गोयल जो है वो समझा रहे हैं प्रधानमंत्री को कि किस तरह से इस तरह के सेंटर्स जो हैं वो पूरे देश में और भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। यानी ड्यूअल सिस्टम जो जर्मन अपनाता है, भारत में जो है वो ITIs हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में महज
उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, छोटे मोटे पुर्जे बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उन्हें वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती। तो यहाँ पर जो जर्मन ड्यूअल सिस्टम होता है वो एजुकेशन के साथ साथ उन्हें प्रोफेशनल ऑन हैंड ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि हमने बताया, इस स्किल सेंटर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी है, जहां पर जो ट्रेनिंग्स यहाँ पर सीखते हैं, इन मशीन्स पर जो पुर्जे बनाना सीखते हैं, जो स्किल उन्हें दी जाती है, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रियल प्रैक्टिस में वो उस मैन्युफैक्चरिंग लाइन पर सीख सकते हैं। तो ये एक ड्यूअल सिस्टम है, जर्मन का अनोखा अप्रोच है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। तो इस तरह के जो ड्यूअल सिस्टम के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, अगर इन्हें देश के और भी हिस्सों में अपनाया जाए और जो भारत में ITIs जो हैं, उन ITIs के साथ इन्हें जोड़ दिया जाए, उसमें भी इस तरह का अप्रोच और मेथड अडॉप्ट किया जाए, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री की स्किल इंडिया की जो योजना है उसे एक नई दिशा मिल सकती है और इसमें ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड ट्रेड्समैन और स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार हो सकते हैं, जो एक ग्लोबल फोर्स बन सकता है भारत। और भारत का जो मेक इन इंडिया का कॉल है वो भी इसे इस्तेमाल इस वर्कफोर्स को इस्तेमाल कर सकता है। तो यही कोशिश रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो इस तरह वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को देखें और इसको और बढ़ावा दें। यही जर्मन ट्रेनिंग सेंटर में बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से न केवल ट्रेनीज को और अप्रेंटिस को ट्रेनिंग दी जाए, बल्कि जो स्किल ट्रेनिंग करने वाले ट्रेनर्स होते हैं उनके लिए भी विशेष ट्रेनिंग के इंतजाम दिए जा सकते हैं। अब गौर कर सकते हैं कि भारत में ज्यादा ट्रेनर्स नहीं है जो स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी जरूरत है जहां पर ट्रेनर्स पहले तैयार हो जो स्किल ट्रेनिंग दूसरों को इम्पार्ट कर सके। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो है उस दिशा में एक नया कदम, एक नया रास्ता, एक नई दिशा तय कर सकता है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेक इन इंडिया के जरिए एक वर्कफोर्स तैयार कर रहेगी, एक युवा वर्कफोर्स तैयार कर रहेगी, जिसके जरिए प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया को तीनों को लिंक करके भारत को एक ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। और इसमें जर्मनी भारत का साथ देने के लिए तैयार है। जैसे कल ही जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल ने कहा कि जो भारत की प्रायोरिटीज हैं और जो जर्मनी की क्षमता है वो दोनों लगभग एक जैसी हैं और हम साथ में मिलकर इस पार्टनरशिप को आगे ले जा सकते हैं। तो यही कोशिश रहेगी कि इस तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को और बढ़ावा दिया जाए और इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स में और इन्वेस्टमेंट्स हो ताकि स्किल इंडिया की जो योजना है उसे आगे ले जाया जा सके। जी बिल्कुल आयशा, हमने कुछ वक्त पहले देखा था कि जो HRD मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने भी एक नेशनल वेब पोर्टल लॉन्च किया था अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को लेकर। और यही एक बात है जो इस जो वोकेशनल ट्रेनिंग की सेंटर है उसकी भी बहुत ही खास बात है कि यहाँ पर बॉश ना सिर्फ इन युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा है, उन्हें प्रशिक्षित कर रहा है, बल्कि उन्हें उसी कंपनी के तहत, बॉश के तहत ही एक काम करने का एक रोजगार भी प्रदान कर रहा है, उन्हें मौका दे रहा है। किस तरह से हम बाकी कंपनियां भी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें या जो बाकी तमाम भारतीय कंपनियां हैं वो भी इस तरह के किसी कार्यक्रम की शुरुआत कर सकती हैं। जनरली हम देखते हैं कि भारत में जो जितने तमाम संस्थान है वो बच्चों को शिक्षा देते हैं, कौशल प्रशिक्षण भी देते हैं, लेकिन फिर बच्चों को बाकी और जगहों पर जाकर रोजगार की तलाश करनी होती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह के सेंटर में एक तरह का उदाहरण पेश किया जा रहा है जहाँ पर प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है और हम बाकी भारतीय कंपनियों में भी इस तरह के मॉडल को अपना सकते हैं। आयशा के साथ साथ हमारे संवाददाता अरुण भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। अरुण, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो हम जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार ये बात कहते आए हैं कि जिस तरह से चीन दुनिया का विनिर्माण कारखाना है तो वहीं भारत दुनिया का मानव संसाधन का प्रमुख केंद्र बन सकता है और वो पूरे भारत जो है पूरे विश्व को करोड़ों की संख्या में जो कार्यबल है वो मुहैया करा सकता है। और उसी की हम एक आज यहाँ पर बानगी भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से युवा जो भारतीय युवा हैं, काफ़ी कम उम्र के नौजवान कितनी आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री के सामने इस वक्त हैं और वहाँ पर उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं, उन्हें पूरे इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा कराने में उनकी मदद कर रहे हैं। किस तरह का अनुभव आप यहाँ पे महसूस कर रहे हैं अरुण?
जय, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया जिससे हमें चीन की है। देखिए, भारत के पास दो बेहतरीन एडवांटेज हैं। सबसे पहला, जो हम सब जानते हैं कि 65% 80 की ज्यादा के आसपास की जो आबादी है वो 35 साल से कम है, कि एक यंग इंडिया भारत है। दूसरी बात है कि कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, कंज्यूम काफी ज्यादा करती है। तो ये कितना सोने पे सुहागा होगा कि आप यहीं पे बनाइए, यहीं पे कंज्यूम कीजिए, जो एक्स्ट्रा है उसे बाहर एक्सपोर्ट कीजिए। देखिए, जो बॉश में आज जिस तरह का हम उदाहरण देख रहे हैं, पिछले 1 साल के अंदर कई सारी कंपनी आई हैं जिन्होंने अपने जो वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं, और ये बेहतरीन एग्जाम्पल भी होता है। पिछले 1 साल में तो हमने देखा कि रिलायंस हो गया, जिस तरह से टाटाज हो गए फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने गुजरात में अपने वोकेशनल सेंटर्स खोल दिए हैं। इनको जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह के ये बच्चों को वहां से ट्रेनिंग दे करके उन्हें वो सिखा करके और वहीं पे प्लेसमेंट के तौर पर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और शायद ये बहुत जरूरी होगा, अगर स्किल इंडिया को एक सक्सेस बनाना है तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि देखिए, हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए जरूरी नहीं होता। कई बच्चे ये भी होते हैं, कोई चाहते हैं कि वो एक इंजीनियरिंग लेवल पे एक बेसिक इंजीनियरिंग कर सके। तो ऐसे बच्चों को जिनका इंटरेस्ट है कि वो इस तरह के रोल में आ सके, और इतनी जो बड़ी आबादी जो यंगस्टर्स है जो कि काफी ज्यादा जल्दी सीखते हैं, ये यंग इंडिया अगर इस स्किल इंडिया की मुहिम में जुड़ता है और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर सपोज ऑटो इंजीनियरिंग में अगर इंजीनियर नहीं बन पाता है, लेकिन उस टॉप लेवल इंजीनियरिंग के नीचे भी कई सारी पोस्ट होती हैं जो खाली होती हैं। बॉश जैसी कंपनियां जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं, ये वही काम कर रही हैं कि उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को ट्रेन किया जा सके। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। बॉश यहाँ पे लगभग 1922 के आसपास आई थी इंडिया के अंदर, पर जब वो इंडिया में आई थी तो जितना भी सामान था उसे वापस जर्मनी से इंपोर्ट किया करती थी। इसकी वजह से उसकी लागत काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो बॉश ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई, क्यों ना जितना भी माल सामान है वो यहीं पे बनाने की वो कवायद को शुरू करे। अब जब बॉश ने इस कवायद को शुरू किया लगभग 40s-50s में आते आते, तब बॉश ने ये माना कि जो टेक्नोलॉजी से जर्मनी में हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इंडिया में बनाने में उसे दिक्कत आ रही है। तब जाकर के बॉश ने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया जाए, ताकि जो जर्मन की टेक्नोलॉजी है, जर्मनी में जिस तरह से पार्ट्स को बनाया जाता है, जिस तरह से जिस उम्दा तरीके से बॉश को जो हाई क्लास टेक्नोलॉजी वहां पे मिलती है, उस तरीके से वहां पे जिस तरह पार्ट्स और ऑटो पार्ट्स बनाए जाते हैं, उसे भारत में निर्माण किया जा सके ताकि उनकी कॉस्ट कम हो जाए। जाहिर तौर पर अगर आप इंपोर्ट को कम कर देंगे, इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करेंगे जो ऑटो पार्ट्स को लेकर के, तो इसमें कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। साथ ही साथ जो इंडिया में जो लोकलाइज बेंगलोर जैसी जगह पे ये कंपनी स्थित है, तो बॉश ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई कि किस तरह से हम जो यंगस्टर्स को जॉब भी दे दें। इसमें दोनों को फायदा हो गया, यंगस्टर्स को जॉब मिल गई एक वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए, और दूसरी बात बॉश का जो खर्चा है काफी ज्यादा कम होंगे, क्योंकि अब उसे जर्मनी से ऑटो पार्ट्स को या फिर और भी टेक्नोलॉजीज को अब इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है, सब कुछ यहीं पे निर्मित कर रही है। इसमें भारत का क्या फायदा हुआ? भारत को मेक इन इंडिया के तहत एक अच्छा खासा सक्सेस मिला। दूसरी चीज, स्किल इंडिया के तहत में ये भारत के लिए बहुत बड़ी सक्सेस मानी जाएगी, बिकॉज जो यंगस्टर्स आपके हैं वो एक स्किल को अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं लगातार एक बात को कह रहा हूं, अगर भारत को आगे आना है तो एक स्किल्ड इंडिया पे काफी फोकस करने की जरूरत है। आप अपने जो कंट्रीज, जो पीयर कंट्रीज है उनकी बात कर लीजिए, 95% का रेशियो है स्किल्ड पावर का जो साउथ कोरिया अपने पास में रखता है, और शायद यही वजह के साउथ कोरिया जो लेबर फोर्सेस के अंदर या वर्क फोर्स में काफी ज्यादा आगे है। सेम चीज चाइना के साथ में है, चाइना का फोकस है स्किल्ड लेबर के ऊपर काफी ज्यादा है, तभी आज वो मैन्युफैक्चरिंग हब इसी वजह से बन पाया है, क्योंकि उसने घर के अंदर ही यंगस्टर्स को स्किल करना शुरू कर दिया है, और वही ताकत शायद भारत के पास भी है। तो अगर जो हम लगातार मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हैनोवर में भी गए थे, जो है वहां पे जब इंडिया जो पार्टनर कंट्री हुआ था, तो मेक इन